हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। एक पिका कार्ड रीडिंग है, जिसमें पिका कार्ड नहीं कह सकते, पिक एन ऑप्शन रीडिंग है। आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे 2 पाइल्स दिख रहे होंगे जिनमें आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है या फिर कोई और मैंने ऑप्शन दिया होगा। उन ऑप्शंस में से आप चुन सकते हो। चाहे तो आप अपने पार्टनर के नाम का ऑप्शन चुनो या फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है उनमें से जो आप ऑप्शन चुनना चाहते हो चुनो। ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 किस में आते हो देख लो और अपने अपने पाइल पे स्किप कर लो। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा रीडिंग के दौरान, जिनके बारे में सोच के रीडिंग देखोगे, उनके फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। कलेक्टिव इस तरह से क्योंकि ग्रुप 1 की एक कलेक्टिव रीडिंग करी और ग्रुप 2 की एक कलेक्टिव रीडिंग करी, तो इस तरह से एक कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर एक के साथ ही मैच करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है रीडिंग, बाकी तो सब लोग देख सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या फील करेंगे, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की ग्रुप नंबर 1 क्या फीलिंग होने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे, क्लियर मैसेजेस दे हमें। वीडियो को लाइक कर दो ताकि वीडियो के भावनाओं में आप खो ना जाओ। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए सबसे पहला कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। कुछ लैकिंग वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। ओके, एक इन्फीरियॉरिटी भी मुझे इनके अंदर दिख रही है। कुछ लूज़ कर दिया है, कुछ गवा दिया है। इस एक लूज़र वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब कार्ड्स निकालते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, Ace of Swords, 5 of Cups, Queen of Wands एंड बॉटम डेक में है 10 of Cups which is really beautiful। क्लेम कर लो इस एनर्जी को 10 of Cups के। ओके, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट साइंस मुझे दिख रहे हैं वो टॉरस है एंड एरीज है। बाकी मुझे सिग्निफिकेंट यहाँ पे कोई साइन नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सबसे पहली चीज़, जैसे ही मैंने कार्ड निकाला मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन ना एक लैकिंग वाली एनर्जी में मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स दिख रहे हैं। कुछ तो अधूरा है, कुछ तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है मानो आपने उन्हें अबेंडन कर दिया है, मानो आपको अभी उनसे कोई नाता नहीं रखना, या आप उनको ऐसा लगेगा कि यू आर इग्नोरिंग देम, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यू डिज़र्व मच बेटर देन। एक साथ ही बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आने वाले हैं। अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपने अपने दिल से उन्हें निकाल दिया हो, आप उन्हें भूल गए हो और आगे बढ़ गए हो। यू नॉट गिविंग देम एनी अटेंशन। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन को फील होने वाली है ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स। वाई, क्यों ये फीलिंग फील करेंगे आपके पर्सन, क्यों एक लैकिंग एनर्जी में होंगे, क्यों, वाई? द स्टार कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक फॉर सम ऑफ आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके रीच के बाहर हो, आप यू आउट ऑफ देयर लीग। इस काइंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दे माइट फील एज इफ आप एक ऐसे पर्सन हो गए हो जिनको पाना बहुत मुश्किल है। वो बस आपकी ड्रीम देख सकते हैं या आपके बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए विश कर सकते हैं या इस रिश्ते को के लिए विश कर सकते हैं, बट देयर इज़ नथिंग मच दैट दे कैन डू। ऐसे उन्हें लगेगा। ओके, दे माइट फील दैट। तो इस वजह से इस पर्सन के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़, इन्फीरियॉरिटीज़ मुझे दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। हो सकता है कि सच में ऐसा हो, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर मोर सक्सेसफुल देन दैम, और वो चीज़ देखकर उन्हें ऐसा लग सकता है कि मेरा कुछ मैच नहीं है इस पर्सन के साथ। दे आर देयर, वो आसमान में है और मैं ज़मीन पे हूँ। बट फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चाहे ये पर्सन कितना ही इन्फीरियर अपने आप को क्यों ना समझे, वो अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं।
दे फील देमसेल्व्स दैट दे आर वेरी लकी कि आप उनके ज़िंदगी का हिस्सा रहे या आप उनके लाइफ में आए या यू नो दैट दे एवर गॉट यू. ओके, सो या काफ़ी मिस करने वाले हैं आपको. काफ़ी एक सैड एनर्जी है इस पर्सन की फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. दूसरी चीज़, एक अट्रैक्शन फील करेंगे. मतलब जैसे कंटिन्यू करते हैं हम, जैसे फर्स्ट कार्ड के लिए भी मैंने वही बोला कि यू नो वाओ वो वहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइप की एनर्जी. दे विल मेस्मराइज. हो सकता है कि पर्सन आपकी कोई फ़ोटो देखे एंड दे विल फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन. फिर से आपके लिए प्यार, फिर से आपके लिए अट्रैक्शन, फिर से आपके लिए खिंचाव महसूस करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. देयर विल बी समथिंग जो उन्हें खींचेगा आपके तरफ, जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा आपके तरफ. आपका ऑरा, समथिंग मैग्नेटिक आपके बारे में होगा जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. मे बी आपके फ़ोटो देखेंगे या आप कहीं पे फ़ोटो डालोगे एंड दैट विल यू नो एक पैशन जगेगा, एक इग्नाइट होगा पैशन. व्हाट इज़ दिस एम्प्रेस ऑल अबाउट? ओके, एम्प्रेस क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड करें. एम्प्रेस एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वॉन्ड्स. एग्जैक्टली यही कार्ड अभी बॉटम डेक में था, लेकिन मैंने फिर से कार्ड्स को शफल किया. मुझे फिर से यू नो मुझे डाउट रहा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये कार्ड ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, फिर से एक बार शफल करते हैं. द सेम कार्ड केम अप. इस पर्सन के अंदर ना एक नए सिरे से प्यार, अट्रैक्शन आपके लिए जगते हुए दिख रहा है. दे विल बी लाइक यार, ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर. देयर विल बी अ फीलिंग के यू नो आई वॉन्ट दिस पर्सन, मुझे ये चाहिए अपनी ज़िंदगी में. ये क्या कर रही है, कैसी है? आपको स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं. या एक जैसे पहला प्यार होता है ना, शुरुआती दिन जो होते हैं, वो फीलिंग इस पर्सन की मुझे दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके, या कुछ मेमोरीज हैं, कुछ फ्लैशबैक्स इस पर्सन को होने वाले हैं. कुछ यादें आपके साथ कहीं गए थे या उस पर्टिकुलर डे पे कुछ यू नो कुछ मोमेंट्स क्रिएट किए थे आपके साथ जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं. फ्लैशबैक्स, एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं. आप में से काफ़ी लोगों को आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो. ओके, व्हाट इज़ द 6 ऑफ कप्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें. अट्रैक्शन भाई बहुत ही ज़्यादा है. एक जुड़ाव महसूस करेंगे, एक अटैचमेंट फील करेंगे. इतनी याद आएगी कि जिसकी कोई हद नहीं होगी. लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि जैसे चेन से आप उन्हें खींच रहे हो अपनी तरफ. एक पुल महसूस करेंगे. ओके, जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना, मेरे हाथों पे गूज बम्स आ रहे हैं. मतलब बोलते हैं ना कांटे आ जाना हाथ बॉडी पे, उस तरह से हो रहा है. आई डोंट नो, क्योंकि मेरे यहाँ पे इतनी कुछ ठंडी भी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ तो है जो इन्हें बहुत खींचेगा आपके तरफ. जो मेमोरीज, जो प्यार, जो एक आप दोनों का एक कनेक्शन रहा है, वो खींचेगा इन्हें आपके तरफ. ओके, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स यू. ऑल्सो ये पर्सन सोचेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो भी इन्होंने गलत किया है उसको ठीक किया जाए. कैसे यू नो व्हाट टू ऑफ़र यू, क्या ऑफ़र किया जाए आपको. क्या मे बी उन्हें लगता है कि उन्होंने इतना आपको डिसअपॉइंट कर दिया है कि वो आप कुछ भी ऑफ़र करेंगे इट विल नॉट बी इनफ. उन्हें लगता है कि अब वो कुछ भी करेंगे ना आपके लिए, आप भरोसा नहीं करोगे या कुछ भी करेंगे तो कम है. दैट इज़ देयर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके, दे विल फील वेरी हर्ट एंड लॉस्ट एंड ब्रोकन. मे बी मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने ना अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपने करियर पे एंड अपने यू नो यू हैव स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. एंड इस पर्सन को लिटरली वो चीज़ इतनी हिट करेगी कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो. आप पहले जैसे नहीं रहे. यू नो पहले में भी आप बहुत नीडी हो जाते थे, भागते थे, परेशान हो जाते थे. मैं ये नहीं बोल रहा आप परेशान नहीं हो रहे हो, इफ़ स्पेशली अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, बट इट्स लाइक यू हैव कंट्रोल योर सेल्फ. आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है. नाउ यू नो कि आपको अपनी रिस्पेक्ट कैसे रखनी है. ओके, या सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं भले ही कितने ही दुखी हो, ब्रोकन हो ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा रहेगा कि चाहे जो हो जाए मैं उसके सामने झुकने नहीं वाला. चाहे जो हो जाए मैं उतना ही दूंगा जितना वो मुझे दे रहा है. सो दे विल बी लाइक, अगर सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है तो मैं भी उसे अटेंशन नहीं दूंगा.
तो वो लिटरली मतलब अपने ईगो को, अपने ब्रेन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपने दिल से। दे हैव मे बी वो, सो दे विल बी लाइक यू नो, अगर सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है तो मैं भी उसे नहीं ध्यान दूंगा, मैं भी इग्नोर करूंगा। दैट इज़ देयर एनर्जी, दो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली, ठीक है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन एटीट्यूड दिखाना नहीं छोड़ेंगे, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, दे विल वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू यू, वो चाहेंगे आपसे कम्युनिकेट करें। अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो उस बारे में भी क्लैरिटी लाना चाहेंगे कि क्यों आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, या फॉर सम ऑफ यू, आपने अपना यू नो यू हैव विदड्रॉन योर एनर्जी, आपने अपनी एनर्जी को ले लिया है, या फिर पास्ट को कुछ दिनों से इस पर्सन ने अपनी एनर्जी को खींच लिया है, ना बात कर रहे हैं, ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना आपसे ज़्यादा खुलकर बात कर रहे हैं, यू नो अपने में ही रह रहे हैं। सो अगर बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि ये पर्सन खुल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, सो एक चुप्पी तोड़ते हुए और एक आइस ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू। और अगर आपके साइड में ऐसा था कि आप ओपन अप नहीं हो रहे थे या आप बात नहीं कर रहे थे, तो दैट विल ऑल्सो स्टार्ट हैपनिंग। आप में भी ओपन अप होना शुरू हो जाओगे, या फिर आपसे ये क्लैरिटी मांगेंगे टू टॉक, टू स्पीक अप। ओके, कुछ आइस ब्रेक होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जो भी है, आप हो या आपके पार्टनर, जो भी शांत बैठा है, अपनी एनर्जी जिसने खींच ली अपने तरफ, वो उसके सामने वाला पर्सन, यू नो, दे आर गोइंग टू ब्रेक द आइस। ये जो स्पेशली इस पर्सन को सबसे ज़्यादा बुरा या सबसे ज़्यादा लॉस वाली फीलिंग इसी चीज़ की आएगी कि यू नो आप दूर हो गए, यू नो यू आर सेपरेटेड। स्पेशली मुझे लगता है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या रिश्ता ही लॉन्ग डिस्टेंस बना है आपका, किसी ऐसे पर्सन से बना है जो आपसे दूर रहते हैं, दूसरे सिटी में है, दूसरे स्टेट में है, वो दूरी, स्पेसिफिकली वो दूरी उन्हें बहुत सताएगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि वाई शी सो अवे फ्रॉम मी, वो मुझे इतना दूर क्यों है, हम दोनों में इतना डिस्टेंस क्यों है। दे लिटरली बी सैड ओवर इट, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, सो जो एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, ये साइकिल जो रिपीट हो रहा है या एक पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, दे विल बी वेरी सैड विद दैट कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, बार बार क्यों हमें इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। बट किंग ऑफ कप्स, उन्हें पता है, दे हैव दिस नोइंग, उन्हें पता है कि आप चाहे कितना दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या आप कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिख रहे हो बाहर से, यू लुकिंग गुड एंड ऑल दैट, अंदर आपके बहुत प्यार है। दे नो दैट एंड दैट इज़ वॉट दे लव अबाउट यू। वही चीज़ उन्हें पसंद है आपकी, कि आप बाहर से कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यू आर वेरी लविंग एंड काइंड एंड हम्बल, एंड आपके अंदर बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही कमिटमेंट मिल जाएगी। मे बी स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कमिटमेंट दे दे, शादी की बात करें आपसे। बट एटलीस्ट मुझे उनकी एनर्जी ये दिख रही है दैट दे वांट इट। ओके, या चलिए आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज या एडवाइस देख लेते हैं, ग्रुप 1। ओके, एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर द यूनिवर्सल मैसेज और एडवाइस। सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ चीज़ें देखिए, वैसे भी सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से ही चल रहा है, आप चाहे कितने हाथ पैर मारो, एवरीथिंग विल हैपन एज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। तो आप सरेंडर करो, ट्रस्ट करो। जैसे आप आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हो, उसी तरह आंखें बंद करके अपने सबसे हायर पेरेंट, आपके जो यूनिवर्स है, आपके डिवाइन सोर्स है, उन पे ट्रस्ट करो कि एवरीथिंग विल बी ओके। जो वो मेरे लिए उन्होंने जो सोचा वो सही होगा। ओके, सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप 2 चुना है या आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर अगर ग्रुप 2 में था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट 48 आवर्स देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। एंड या लेट्स स्टार्ट। फोकस करिए अपने पार्टनर पे, जितना क्लियर सोचोगे उतने क्लियर मैसेजेस आएंगे।
लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे, क्या सोचेंगे, क्या चाहेंगे. लेट्स पुल द फर्स्ट कार्ड, ग्रुप नंबर 2. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, मुझे सबसे पहला कार्ड है इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है पहले कार्ड की. एक बर्डन, एक कुछ तो उन्हें ऐसा महसूस होगा मानो द समथिंग नॉट राइट. उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपना एक एक पल, एक एक सेकंड काटने के लिए. ओके, दे विल फील वेरी ड्रैग्ड. एक होती ना एनर्जी जहाँ पे हमें लगता है वक्त कट ही नहीं रहा, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे. एक बोरियत सी, एक गिल्ट, यू नो, किसी चीज़ का प्रेशर, बोझ इस पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स फील हो सकता है. जस्ट बिकॉज मुझे ये फर्स्ट कार्ड है इसलिए मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, सो मैंने आपको बताया. आगे बढ़ते हैं, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. टेम्परेंस है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, द वर्ल्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड बॉटम डेक में है द टावर विच इज़ द मेजर अरकाना. ओके, मेजर एनर्जी यहाँ पे सैगिटेरियस, स्कॉर्पियो और बाकी कोई नहीं है. बाकी तो यहाँ पे सारे ही साइंस है तो मैं बाकी नहीं बताऊँगी. स्कॉर्पियो और सैगिटेरियस सबसे ज़्यादा है. ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. मुझे आपके पर्सन है ना, एक पेंडुलम जैसे होता है ना, कभी इधर कभी उधर, उस तरह की उनके एनर्जी शिफ्ट्स बहुत होंगे. बहुत मूडी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. कभी बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे एंड कभी बहुत ब्रोकन फील करेंगे. कभी उनकी क्या इच्छा होगी तो कभी उनकी क्या इच्छा होगी. ओके, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, कार्ड रीडिंग की शुरुआत ही एक बोरियत से हो रही है, एक गिल्ट से हो रही है, अपने आप को आगे आगे खींच रहे हैं जैसे तैसे. इस तरह की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. ओके, दे विल फील वेरी ड्रैग्ड एंड लॉस्ट एंड वाई लेट्स सी. मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, सारे कार्ड्स को करूँगी. सो मैं देखती हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन. यस, द समथिंग जो बहुत हर्ट करता है इस पर्सन को. या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी लाई, चीट किया, आपका दिल तोड़ा एंड दैट विल बी हर्टिंग देम. यस, दिस इज़ द मेजर थिंग यहाँ पे, जहाँ पे ये पर्सन या तो खुद ही इस तरह से फील करेंगे हर्ट एंड यू नो दिल टूटा है, जैसे तैसे एक एक दिन एक एक पल काट रहे हैं. बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, या तो वो आपसे झूठ बोलना हो, या आपको हर्ट करना हो, चीट करना हो, थर्ड पार्टी को लाना हो. दैट यू नो वो गिल्ट या वो बोझ उनके साथ रह गया है. ओके, और वो बहुत इंटेंसली उन्हें फील होगा. दे विल फील वेरी रिग्रेट एंड वेरी सैड फॉर वॉट एवर दे हैव डन. ओके, किसी भी तरह से इन्होंने आपको पेन दिया हो या दिल तोड़ा हो, दे विल फील वेरी सैड अबाउट इट. ये मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स की मेजर एनर्जी लग रही है. बट जैसे मैंने बोला, दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर एनर्जी. ये पर्सन आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं. दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर एनर्जी. ओके, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, बट शायद वो हो नहीं पाएगा ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स. वो चाहेंगे कि वो एडजस्ट करे, आपकी बात माने या आपको मनाए, एक हीलिंग एनर्जी देना चाहेंगे या एक हील करना चाहेंगे इस कनेक्शन को, लेकिन दे विल फील वेरी स्टक. और जो इंसान खुद स्टक है वो कैसे किसी को हील कर पाएगा. मैंने पहले भी बोला है, इफ़ यू वांट टू हील समवन यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी, खुद ही आपको बहुत हील्ड होना पड़ेगा उसके लिए. आप ही रो रहे हो, बिलग रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, तो आप किसी को हील नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप मुझे बहुत आपके पर्सन बहुत स्टक फील करते हुए दिख रहे हैं. वो कुछ भी करके अपने मन को अगर मनाने की कोशिश करेंगे ना, यू नो, लेट्स उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, उससे बात कर ले, उसको मना ले, वो अपने आप को बहुत अटका हुआ सा महसूस करेंगे. इतना आसान उनके लिए नहीं रहेगा टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू. ओके, मुझे ये भी लग रहा है उनका कुछ नज़रिया बदलने वाला है किसी चीज़ को लेकर. मे बी पहले उन्हें लग रहा था कि नहीं इट्स ओवर, मुझे नहीं रहना ये वो, लेकिन अब नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे एटलीस्ट ऐसा दिख रहा है कि दिल कंसिडर कि चलो उसके तरफ से सोच के देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. ओके, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे. स्कॉर्पियो अगेन, पाइसीज़ है यहाँ पे और फिर स्कॉर्पियो आया है. स्कॉर्पियो 2 बार है. ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी ये नज़र आ रही है जहाँ पे उन्हें लगेगा कि अब मुझे चांस देना है, मौका देना है इस कनेक्शन को. अब सिचुएशन बदल गई है, वो वक्त चला गया, पास्ट इज़ पास्ट.
उसे क्यों फ्यूचर में लाया जाए, उसे क्यों प्रेजेंट में लाया जाए. सो दे विल वांट टू गिव इट अ चांस. वो इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहेंगे, इस पे काम करना चाहेंगे. अगर इस पर्सन का मन उठ गया था अपने खुद के काम से भी, लाइक जो भी ये करते हैं, जॉब, बिजनेस, स्टडी, उस पर भी मुझे अभी फोकस करते हुए कल से, लाइक इन द नेक्स्ट 48 आवर्स नज़र आ रहे हैं. ध्यान देंगे, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं. कुछ छोड़ा था उसे, अधूरा प्रोजेक्ट था या कुछ काम था, उसे फिर से लगते हुए इस पे और काम करते हुए, कुछ प्लानिंग, कुछ तो नया. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्टनर कोई जिम करते थे, ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए, बट उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, तो वो फिर से करते हुए दिख रहे हैं. दे आर गोइंग टू रिज्यूम समथिंग. और इसी तरह ये रिश्ते को भी रिज्यूम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं. ओके, सो या मुझे स्पाई भी करते हुए दिख रहे हैं आपको, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बातें भी होते हुए दिख रही है मुझे. यस, मे बी विद देयर फ्रेंड्स, और जिससे वो जिस पे वो रिलाई करते हैं, मे बी वो कन्फाइड करते हैं जिसमें मे बी उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं. ओके, अगर फैमिली का कुछ ऐसा किस्सा है जहाँ पे आपके फैमिलीज़ को पता है आप दोनों के बारे में, तो मे बी वो अपने फैमिली में आपकी बात भी कर एक छोटा सा जिक्र करते हुए या एटलीस्ट आपके बारे में बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या शादी को लेकर बातचीत करते हुए अपने फैमिली में या कहीं पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक मुझे बड़ी फ़नी सी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है इन कॉम्बो को देखकर कार्ड्स को. ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास ऐसी न्यूज़ आ सकती है या कोई आपको ऐसा बता सकता है कि इस पर्सन की शादी फिक्स हो रही है, और वो सच में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन दिस पर्सन विल डू दिस पर्पजली. ओके, या किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बात करते हो तो ये पर्सन कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आपको कि मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली बहुत अलग है, या हमारा बैकग्राउंड, कल्चर या रिलीजन डिफरेंस है, मे बी नहीं हो पाएगा, मे बी कुछ क्लैरिटी, मे बी मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो नहीं कभी मुझे अलाउ करेगी. जस्ट बातचीत, मैं ये नहीं बोल रही कुछ फिक्स हो जाएगा, कुछ बातचीत. और ऐसा जैसे मैंने बोला ना कि ये पर्सन किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि उनकी शादी फिक्स हो गई, लेकिन वो अफवाह होगी, झूठ होगा. सो या जस्ट टू गेट योर अटेंशन. ओके, इनको कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है किसी से, किसी दोस्त या किसी से. मे बी आपकी चुगली भी लगा सकते हैं किसी से, अपने किसी फ्रेंड से, और वो फ्रेंड उनको बहुत अच्छी सलाह देंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं, दूर दूर रहते हो. ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस या दूर दूर रहने की वजह से भी काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, एंड बहुत बुरे ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं. मतलब एक लंबे समय से 5 साल, किसी के लिए कुछ साल से आप दोनों से एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज़ ब्लेम कर रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो. कुछ ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिख रही है. आपके पर्सन के मन में डाउट्स भी आ सकते हैं आपको लेकर. स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मुझे बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लग सकता है आप इंटरनेट पे किसी से बात करते हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप कुछ चीट कर रहे हो. तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज जनरेट भी हो सकते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है. यहाँ पे इनके दिमाग में बहुत नेगेटिव रहेगा, या और ये मुझे कन्फ्रंट भी करते हुए दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए तो ये दिल भी लाइक तुम किससे बात करते हो, तुम कैसे ऑनलाइन रहते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम वो. दिल भी पोरिंग यू विद क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस. 2 ऑफ पेंटिकल्स, या उन्हें लग सकता है कि आप उनके साथ किसी और को भी डेट कर रहे हो, जगल कर रहे हो एक साथ. या सो दे विल बी लाइक तुम किसी और से बात कर रहे हो ना, तुम ऑनलाइन रहते हो, तुम रात को ऑनलाइन रहते हो, ये वो बहुत आपके ऊपर ब्लेम भी लगा सकते हैं ये पर्सन. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू दे विल ऑल्सो बी लाइक मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए, बाय हुक और क्रुक, मुझे तुम चाहिए हो, सब कुछ मुझे सही करना है हम दोनों के बीच में. मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन भी होते हुए दिख रहा है. ओके, ओके, सिग्निफिकेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे निकल के आ रहा है. मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ लोग या कोई है ऐसा जिसका किसी मैरिड पर्सन के साथ रिश्ता है, शादीशुदा पर्सन के साथ. ओके, एंड
अगर आप उनके वाइफ के लिए या उनके हस्बैंड के लिए कुछ बोलोगे तो दे विल लैश आउट एट यू, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा। कभी कभी होता है ना, हम भावनाओं में आके कुछ बोल देते हैं, हाँ तुम्हें तो वही पसंद है, तुमने तो मुझे फंसा रखा है, ऐसा कुछ बोलोगे तो मे बी दे विल लैश आउट एट यू, ठीक है। या अगर आप उन पे कोई ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है आपके मन में, या उन पे कुछ ब्लेम करोगे ना, वो आप पे चिल्ला सकते हैं, ओके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी आते हुए दिख रहा है। येस, ब्यूटीफुल लवली मैसेजेस, प्यार भरे मैसेजेस, बहुत अच्छे मैसेजेस जो आपका दिल खुश कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे फिर से बातचीत करके एक रिलेशनशिप में भी आते हुए दिख रहे हो विद दिस पर्सन। अगर ब्रेकअप हुआ था तो शुरुआत कम्युनिकेशन की होगी, देन यू विल बी टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, या सो बी रेडी फॉर दैट। कुछ रोमांटिक टेक्स्ट्स, कॉल पे बात या रोमांटिक बातें भी होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे, ओके। एंड ओके, कुछ लोगों के लिए मैं आपको थोड़ा वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन आते हैं, स्पेशली अगर बहुत टाइम से आप बात नहीं कर रहे हो, एंड ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आते हैं तो आपको इनसे रूडली बात नहीं करनी है। इसलिए भी ये पर्सन एक तो डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यू विल टॉक रूडली टू देम। किसी किसी के लिए मुझे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो आपका रीयूनियन होगा, मतलब सेपरेशन से बाहर निकल आओगे, पहले चैट होगी और फिर आप दोनों एक आपका रिलेशनशिप एक अच्छे मोड पे आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो ब्रेकअप भी हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो ग्रुप 2 के लिए थोड़ा सा ना ट्रिकी है, थोड़ा सा रीडिंग ट्रिकी निकली है। मुझे लगता है यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, इसलिए थोड़ी ट्रिकी निकली है रीडिंग, ओके। सो बी अलर्ट अबाउट दैट। आपका बोलना या आपने कही हुई कुछ बातें इस पर्सन को आपसे दूर ढकेल सकती है। एंड बॉटम डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन लिटरली इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, बहुत इसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है, बट नाउ दे वांट टू मेक इट राइट। अब वो इस रिश्ते को नेक्स्ट 48 आवर्स में, उनकी बहुत इच्छा होगी, इवन दे विल ट्राई ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू इस बिखरे हुए रिश्ते को संभालने की, ओके। लेट्स सी व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर यू। ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन जो मुझे नेक्स्ट जो मैंने कार्ड्स निकाले उसमें पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, या इतने ही कार्ड्स दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज या एडवाइस है ग्रुप 2 आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो यस दिस इज़ डेफिनेटली अ टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि जब टाइम आप हीलिंग को जब वक्त नहीं देते ना, हील नहीं होने देते ना किसी चीज़ को, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपका रिश्ता बद से बदतर हो, तो अगर वो पर्सन इस वक्त नहीं आपसे बात करना चाहते, लेट देम बी, उन्हें अपने साथ रहने दो। नहीं बात करनी, ठीक है, चलो। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी इस पर्सन से बात नहीं करनी, डू दैट। जो भी आपको लगता है कि आपके पीस को, आपके शांति को भंग करता है, डोंट डू दैट। फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करनी हमें। गिव टाइम फॉर हीलिंग। सो या दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पॉर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ गॉड्स का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, सो जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो
उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा, लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्स पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ओके। तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा, ओके। इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, सेम बेनिफिट्स है जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया, आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए, आप इसे पहन सकते हो, ओके। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस लाता है, यू नो, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा, ओके। सो ये तो बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो, ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा, आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी मंगा सकते हो। एमेथिस्ट क्या करता है कि आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। ये आपके माइंड को शांत करता है, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट, ओके। और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे, कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा, ओके। अगर कोई
हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई मैजिक करके कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो। ओके, तो अभी ये लेना कैसे है? स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो। ओके, सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।